हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. What will happen if the banana trees do not get water? अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? If the banana trees do not get water, they droop, dry up and their leaves fall off. अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, फिर मुरझा जाएगा और उसके जो लीव्स है वो गिरने लगेंगे। नंबर 2, वेयर डू द प्लांट्स विच ग्रो अराउंड योर हाउस गेट वाटर? आपके आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में प्लांट्स है, उन्हें पानी कैसे मिलता है? प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर मोस्टली फ्रॉम रेन। कहाँ से मिलता है ज़्यादातर पानी? रेन से मिलता है, बारिश से। वी वाटर सम स्मॉल बुशेस, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बुशेस होते हैं, उससे हम पानी देते हैं। लार्ज ट्रीज गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, और रूट की मदद से जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उन्हें ज़मीन के अंदर से पानी मिलता है। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? क्या आपने कभी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है? आंसर इज़ येस, आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड वाटर थ्रू। तो एनिमल्स को हमने लेक्स में से पानी पीते हुए देखा है, रिवर से पीते हैं, और जहाँ पर अगर उन्हें पानी दिखा तो वो वहाँ से भी पानी पीते हैं, या तो फिर हम उन्हें पानी पिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री, विच आर दे? हमारे कंट्री में कितने सीजन्स है और कौन सी? सो आंसर इज देयर आर 3 मेन सीजन्स इन अवर कंट्री। फर्स्ट इज विंटर, समर एंड मानसून। मानसून को हम रेनी सीजन भी कह सकते हैं। तो हमारी कंट्री में कितने सीजन्स है? 3 सीजन्स है। नंबर 5, ड्यू टू व्हाट डज वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फ्रॉम वेपर? Water from water bodies forms vapor due to the heat of the sun in the summer. गर्मियों में सन की मदद से हीट होती है, जो सन की हीट ऑफ द सन, उसकी मदद से क्या बनता है? वेपर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कोल्ड? वाटर का जो गैसियस स्टेट है उसे क्या कहते हैं? द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेपर, तो उसे कहते हैं वेपर। नंबर 7, ड्यू टू व्हाट डज वेपर इज राइज हाई इन द स्काई? तो जो वेपर होती है वो स्काई में हाई कैसे जाती है, ऊपर कैसे जाती है? तो वाटर वेपर राइजेज हाई इन द स्काई ड्यू टू बीइंग वेरी लाइट। वो कैसी होती है? ड्यू टू बीइंग वेरी लाइट। नंबर 8, व्हाट हैपन्स टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई? व्हाट हैपन्स टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई? क्या होता है जो वेपर स्काई में कलेक्ट होती है उससे? तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई। उससे क्या बनता है? क्लाउड्स बनते हैं। नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन? जब भी क्लाउड्स होते हैं वो ठंडे होते हैं तो क्या होता है? व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विद इन देम। तो उसमें से क्या बनते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जो क्लाउड्स अगर ठंडे होते हैं तब भी क्या बनते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। व्हाट इज हेल? हेल किसे कहते हैं? ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स solidify while falling and come down to earth in the form of ice. It is known as hail. तो बहुत ही ठंडी के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मीन्स कि वो उसका जो फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म बन जाता है, और जब भी वो गिरते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में ही नीचे गिरते हैं। तो वो फॉर्म कौन सा होता है जो सॉलिड फॉर्म में नीचे गिरते हैं? तो वो आइस फॉर्म में नीचे गिरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल कहते हैं। नंबर 11, व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर? अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वी कैन नॉट सर्वाइव इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर। हम जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना पानी के।
नंबर 12, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन फार्मिंग इफ़ देयर इज़ नो रेन। अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी खेती के ऊपर। इफ़ देयर इज़ नो रेन, फार्म प्रोड्यूस लाइक ग्रेन्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रेन्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स, तो ये सारे जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स है वो ग्रो नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। नंबर 13, वो नीड वाटर ऑन द अर्थ। किसे किसे पानी चाहिए अर्थ के ऊपर। आंसर इज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल प्लांट्स नीड वाटर ऑन द अर्थ। तो ह्यूमन बींग्स को पानी चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, इंसेक्ट्स को चाहिए, और जितने भी प्लांट्स हैं तो वो सारे प्लांट्स को भी क्या चाहिए, वाटर। नंबर 14, वेयर डज वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे। कहाँ जाता है सारा पानी। वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लोज अवे इनटू अंडरग्राउंड गटर्स, लेक्स एंड रिवर्स। रिवर्स वाटर फाइनली फ्लोज इनटू द सी। तो सारा पानी कहाँ जाता है, जो अर्थ के ऊपर फ्लो होता है वो अंडरग्राउंड गटर्स में जाता है, या तो फिर लेक्स में, या तो फिर रिवर्स में। और जो रिवर का पानी होता है वो फाइनली कहाँ पर जाता है, सी में जाता है, मीन्स कि समुद्र में जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू प्लांट्स इन गार्डन ड्राई अप। गार्डन के अंदर प्लांट्स क्यों ड्राई हो जाते हैं। आंसर, if it does not rain and if plant in a garden do not get water they dry up। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, if plants in a garden do not get water, तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा, या तो फिर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जो भी प्लांट्स हैं गार्डन के अंदर वो सब क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, What is the meaning of flood? Flood का क्या मतलब होता है। आंसर इज, when it rains heavily and continuously during monsoon it is known as a flood। अगर बारिश में रेनी सीजन में बहुत सारी बारिश आएगी, रेन हैवीली हो जाएगा और कंटिन्यूसली बारिश गिरेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्लोड कहेंगे। What is the meaning of ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, when it does not rain or rains very scantily during monsoon it is known as a drought। मीन्स कि हम उसे क्या कहते हैं, दुकाड़। बारिश के सीज़न में बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी या तो फिर बहुत ही कम बारिश होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम ड्राफ्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। The poet can see many things in the clouds. Which were they? Answer is, the poet saw shape of dog, deer, an elephant, a horse, and a pair of swans. The clouds. I too have seen clouds shaped like rabbit and orange. Number 2, what do all the clouds do? सारे clouds क्या कर रहे थे। Clouds move swiftly across the sky in the rainy season. वो स्विफ्टली अक्रॉस मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, आर पार हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। दे समटाइम्स कॉजेज थंडर एंड वी कैन सी लाइटनिंग। क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस। कभी कभी थंडर हो रहा था और हम लाइटनिंग देख सकते थे, और क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, क्लाउड्स बारिश लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर सीन ए रेनबो। व्हेन कैन यू सी ए रेनबो। क्या आपने कभी रेनबो देखा है। येस, तो कभी देखा है। येस, आई हैव सीन ए रेनबो। वी कैन सी रेनबो व्हेन इट हैज़ जस्ट स्टॉप रेनिंग। ए रेनबो इज सीन इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द ईस्ट इन द इवनिंग। कौन से टाइम पे हमने रेनबो देखा है, तो हम कौन से टाइम पर देख सकते हैं, तो जब भी बारिश ख़त्म होती है तभी देखते हैं, और वो जब भी मॉर्निंग में अगर हम रेनबो देखते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में, और जब भी हम इवनिंग में देखते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, ईस्ट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश आती है तो आप कैसा फील करते हो।
I feel happy when it's rain. I enjoy the sound of thunder and like to look at lightning. I feel like getting wet in the rain. जब भी बारिश आती है तो हम बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और हमें थंडर का आवाज़ सुनाई देता है और फिर लाइटनिंग हम देख सकते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें बारिश में भीगना चाहिए. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है. अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ टू मच रेन. क्या होगा अगर बहुत सारी बारिश आएगी तो क्या हो सकता है. सो व्हेन देयर इज़ टू मच रेन रिवर्स गेट फ्लोडेड. जो रिवर्स होती है वो क्या हो जाएगी, भर जाएगी. Rivers and streams overflow and water spreads all over the low-lying areas around. जो rivers and streams का पानी है वो overflow हो जाएगा और सारी जगह पर spread हो जाएगा. Houses and everything inside them is washed away due to huge volume and force of flowed water. और जो पानी सारा कहाँ पर अंदर आ जाएगा, घर के अंदर. हाउसेज एंड एवरीथिंग इनसाइड देम इज वॉश्ड अवे. वो सारे बहने लगेंगे, घर के अंदर का जो सामान होगा वो सारा बहने लगेगा. ड्यू टू ह्यूज वॉल्यूम, बहुत सारा पानी घर के अंदर आ जाएगा फोर्स से. तो क्या होगा, घर की सारी चीज़ें बहने लगेगी. पीपल्स हाउसेस आर डिस्ट्रॉय. और पूरा नुकसान हो जाएगा घर का. पीपल लूज देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. पीपल्स अपनी लाइफ को भी लूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को भी लूज़ करते हैं. सच अ सिचुएशन इज़ नॉन एज अ फ्लोड. ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, फ्लोड कहते हैं. मीन्स कि पूर आना. What happens when there is very less or no rain? क्या होगा अगर बारिश आएगी ही नहीं या तो फिर बहुत ही कम बारिश आएगी. आंसर इज व्हेन देयर इज वेरी लेस और नो रेन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप एंड द लेवल ऑफ वेल्स गोज वेरी डीप. अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा कि जो रिवर्स का जो लेवल है, स्ट्रीम्स का लेवल से वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, सूख जाएगी. नदियाँ सूख जाएगी, स्ट्रीम सूख जाएगी. और वेल मीन्स की कुआं, उसका जो लेवल है वो बहुत ही नीचे अंदर चला जाएगा, वेरी डीप. देयर इज़ वाटर स्कैसिटी एंड अ सिचुएशन ऑफ ड्राफ्ट अराइज. और कैसी सिचुएशन हो जाएगी, दुकाल वाली सिचुएशन हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा. फिर सिंस इनफ ग्रेन एंड fodder are not available, human beings and animals suffer from starvation that can even lead to death. तो अगर बारिश नहीं आएगी तो ग्रेन्स प्रॉब्लम हो जाएगी. खाने के लिए हमें जितना अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं होगा. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करेंगे, उन्हें स्टारवेशन प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट कैन इवन लीड टू डेथ. मीन्स कि उन्हें खाने नहीं मिलेगा. और फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, इट इज़ लीड टू डेथ सिचुएशन भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग सीजन. आपके क्या एक्सपीरियंस है, नीचे जो सीजन्स दिए गए हैं उसमें आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. फर्स्ट इज़ विंटर. आई फील कोल्ड. कैसा महसूस करते हैं हम, ठंडा. आई हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. ठंडी से बचने के लिए मैं क्या पहनते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, तो वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं. कोल्ड विंड्स ब्लो. और कैसी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है. नंबर 2 इज़ विच सीजन इज़ गिवन हियर, द समर सीजन. आई फील हॉट. हम कैसा महसूस करते हैं, गरम. वेरी हॉट विंड्स लो ब्लो इन द आफ्टरनून. और दोपहर के टाइम पर जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं. तो गरम गरम हवा दोपहर के टाइम पर चलती है. आई स्वेट अ लॉट. फिर बहुत ही पसीना आता है. फैंस एंड AC आर स्विच्ड ऑन. और पंखे और AC चालू रहते हैं.
नंबर 3 मानसून. इट रेन्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो. बारिश की वजह से क्या होता है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं. सॉइल गिव्स आउट ए लवली फ्रेग्रेंस आफ्टर द फर्स्ट रेन. पहली बारिश के बाद मिट्टी की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. लाइटनिंग सीन इन डार्क क्लाउड्स. और काले काले घने जो बादल होते हैं उसमें हमें क्या दिखती है, बिजली दिखती है. लश ग्रीन ग्रास सीन ग्रोइंग ऑल ओवर द ग्राउंड. और हरी भरी घास हमें पूरे ग्राउंड में दिखती है. चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल और पीपल गोइंग टू ऑफिस हैव टू यूज एन अम्ब्रेलाज और वेयर अ रेनकोट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन. और चिल्ड्रंस मीन्स कि बच्चे और जो बड़े होते हैं वो ऑफिस जाने के टाइम में अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं या तो फिर वो लोग रेनकोट को पहनते हैं. देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच गुजराती इंडियन मंथ्स आर इंक्लूडेड इन विंटर, समर एंड मानसून सीजन. तो हमें यहाँ पर गुजराती मंथ्स लिखने हैं कि विंटर में कौन से मंथ होते हैं. तो विंटर में कार्तक, मागशर, पोष, महा. समर सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ. एंड ड्यूरिंग मानसून सीजन आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो. तो ये जो भी गुजराती मंथ्स हमने यहाँ पर डिवाइड किए हैं इस हिसाब से विंटर, समर और मानसून में ये 4 मंथ्स डिवाइडेड है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 9 इट्स रेनिंग फिनिश हो रहा है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अच्छी राइटिंग से ये लेसन कंप्लीट करना है और इसे लर्न करना है. थैंक यू स्टूडेंट.